एक पेड़ पर एक मीनू चिड़िया रहती थी और इसी पेड़ के सामने ही एक और पेड़ पर एक कौवे का घोंसला भी था। वह बहुत ही कमजोर था और कौवा पूरा दिन सोता रहता था और जब भूख लगती तो यहां वहां किसी से मांग कर खा लेता था। वहीं दूसरी तरफ वह चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसलिए वह चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, रे मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसात भी अब बहुत ही करीब है। अगर बरसात से पहले मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया बहुत ही मेहनत करती और आखिर 1 महीने के बाद उस चिड़िया ने अपना एक पक्का घर तैयार कर लिया था और अब इस चिड़िया को बरसात की कोई चिंता न थी। मैं पक्का घर तैयार कर लिया है, अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। दूसरी तरफ इस कामचोर कौवे को कोई फिक्र न थी। वह बस अपने घोंसले में पूरा दिन आराम करता रहता था। एक दिन उस चिड़िया उस कौवे के पास आई और कहने लगी, या अब ऐसी भी क्या सुस्ती, हर वक्त आराम करते रहते हो, कुछ तो काम किया करो। बरसात का वक्त करीब है, मैंने तो अपना घर पक्का कर लिया है, तुम भी अपना घर पक्का कर लो बरसात से पहले, वरना कहाँ रहोगे तुम। कौवा और चिड़िया बहन, तुमने अपना घर पक्का कर लिया तो तुम मुझे सिखा रही हो। तुम मुझे मेरा काम मत बताओ, जब बारिश होगी तो मैं देख लूंगा। तुम यहाँ से जाओ, मेरा सुकून मत खराब कर। कौवे की यह बात सुनकर वह चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस आ जाती मैंने है। तो कौवे भैया की अच्छाई के लिए बोला था, तो कौवे भैया तो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। दिन बीतते गए। चिड़िया के घर 4 खूबसूरत से बच्चे हुए। चिड़िया बहुत ही खुश थी। मिया, अब बस बारिश होने ही वाली है, मेरे बच्चे भी हो गए, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और फिर अचानक बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई। चिड़िया की मेहनत रंग लाई। चिड़िया के घर में एक जगह भर भी पानी ना आया, जबकि दूसरी तरफ कौवे का घोंसला तो पूरा पानी से ही भर गया था। कौवा भी बारिश में भीग गया और कांपने लगा। कौवा, मेरा घोंसला तो पूरा पानी से भर गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत सर्दी भी लग रही है, अब मैं कहाँ जाऊं? एक काम करता हूँ, चिड़िया बहन का घर पक्का है, मैं कोई दिन वहाँ चला जाता हूँ। तो वह चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है और चिड़िया का दरवाजा बजाने लगता है। मीनू, चिड़िया, कौन है दरवाजे पर? कौवा और चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कौवा हूँ, दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला पूरा पानी से भीग गया है और मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है। ठीक है, तुम मुझे अपने घर में रख लो। चिड़िया फौरन कौवे को अपने घर में बुला लेती है। कौवे भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर में ही रुक सकते हो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे, अभी आप आराम करो। कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कौवा सोचता है, ओह वाह वाह, चिड़िया बहन का घर तो बहुत अच्छा है और चिड़िया बहन भी बहुत ही अच्छी है। तो वह चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। यह नींद 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। हर तरफ परिंदों की चहचहाने की आवाज आने लगती है। चिड़िया कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, कौवे भैया, बुरा मत मानना, मगर अब बारिश हो गई है, अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा से तैयार कर सकते हैं। कौवा बहुत कामचोर था और सोना नहीं चाहता था। चिड़िया की यह बात सुनकर कौवा बहुत परेशान हो जाता है। कौवा, ओह, इतनी जल्दी बारिश रुक गई, चिड़िया के घर में कितना मजा आ रहा है, कितना सुकून है इसके घर में, मगर ये चिड़िया तो मुझे अपना घोंसला बनाने का कह रही है। बहाना बनाते हुए कहता है, कौवा और चिड़िया बहन, बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता, मुझे माफ करना। तो चिड़िया, मुझे पता नहीं था कि आप बीमार हो, जब आप ठीक हो जाओगे तो हम आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। अगले दिन चिड़िया कौवे के पास जाती है और कहती है, चिड़िया, मुझे जरा देर लगेगी, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। कौवा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं।
बच्चों के खेलने की आवाज की वजह से कौवे का सुकून खराब हो रहा होता है और कौवा गुस्से में आ जाता है। कौवा, और तुम सभी अपनी आवाज बंद करो। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, वरना मैं तुम सभी को चील बहन के हवाले कर दूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। चिड़िया जब रात को कौवे के तिनका जमा कर कर वापस आ जाती है, देखती है कि उस कौवे ने उसके घर का सारा दाना खा लिया है। चिड़िया को कुछ न कहती और भूखी सो जाती। अगले दिन चिड़िया कौवे का घोंसला तैयार कर देती है और कौवे के पास आती है। मीनू, चिड़िया, कौवे भैया, जरा मेरे साथ आओ, मुझे कुछ कहना है। तो मैं चिड़िया इसको कौवे को इसके घोंसले के पास लेकर जाती है। मीनू, चिड़िया, कौवे भैया, मैंने आपका नया घोंसला तैयार कर दिया है। अब आप अपने घोंसले में आराम से रह सकते हो। कौवा चिड़िया की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन कहता है, कौवा की चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, और मैं अगर कहूँ जरूर आऊंगा। मुझे तो चिड़िया के आरामदायक घर की आदत पड़ गई है। चिड़िया इतना कहकर वहां से चली जाती है। कौवे को अपने घोंसले में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। वह चिड़िया के घर पर जाता है और झूठ मूठ कहता है, कौवा, चिड़िया बहन, मेरे घोंसले में सांप आ गया है, मैं इसीलिए बचकर तुम्हारे घर पर आ गया हूँ। चिड़िया कौवे की कामचोरी को देखकर समझ जाती है कि कौवा झूठ बोल रहा है। इसे मेरे घर में बिना काम किए खाना खाने और सोने की आदत पड़ गई है। चिड़िया ने कौवे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। अगले दिन जब वह चिड़िया के घर झूठा बहाना बनाकर आ तो चिड़िया कौवे से कहती है, मीनू, कौवे भैया, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और वह सो रहे हैं। बिस्तर भी खाली नहीं है। आप कहीं और चले जाओ, मेरे बच्चे आपकी आवाज से परेशान हो जाएंगे। कौवा चिड़िया की यह बात सुनकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है और कहता है, कौवा, इस चिड़िया को क्या हो गया? इस चिड़िया ने मुझे अपने घर से रहने को क्यों मना कर दिया? बहुत भूख भी लग रही है, मैं कहाँ से खाना खाऊं? कौवा बहुत भूखा भी होता है। इसे दाना ढूंढ में बहुत सुस्ती हो रही होती है। अगले दिन चिड़िया के घर के बाहर आता है, लेकिन वो चिड़िया कोई ना कोई बहाना बनाकर इसे जाने का कह देती है। अब तो कौवा बहुत ही परेशान हो गया था। वह भूख के मारे तड़प रहा था। आखिर इस कौवे ने मेहनत से दाना ढूंढना शुरू कर दिया और अब पेट भरने लगा। चिड़िया यह देखकर बहुत ही खुश हो गई। कौवे ने अब मेहनत कर कर चिड़िया की तरह अपना भी एक लिया था और फिर अपनी जिंदगी आराम से बसर करने लगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें मेहनत कर कर अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए, ना कि दूसरों के आसरे पर रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत में ही अजमत है।